तीसरा वचन है हमारे दुखों को जानने वाला परमेश्वर। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वो वहाँ उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये व्यक्ति 38 वर्ष से इस कुंड के पास लेटा हुआ था। उसके परिवार का कोई जन उसके साथ नहीं रहा। वो बड़ी निराशा के साथ ताक में लगा रहा कि कब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाएगा। उसकी दुर्दशा को जानकर यीशु उसके पास आया। यीशु उसकी पीड़ा एवं दुख को अच्छी तरह जानता था। हो सकता है कि 38 वर्ष के लंबे समय तक एक ही स्थान में लेटे रहने के कारण उसके शरीर का मांस भी हड्डी में सड़ गया हो और शरीर में घाव के कारण वो असहनीयता पीड़ा से रोज कहता रहता हो। इसलिए उस कुंड के पास यीशु स्वयं आया। हाँ, परमेश्वर हमारे दुख में साथ रहना चाहता है। नास्तिकवादियों का कहना है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, परंतु कुछ आस्तिक लोगों का कहना है कि अरे भगवान को क्या मालूम, वो तो ऊपर ठाठ से रहता है, सदा आनंद में रहता है, वो हमारे दुखों को क्या समझेगा। जब मनुष्य बनकर यहाँ आएगा तब ना उसे हमारे दुखों का एहसास होगा, तब ना उसे मालूम होगा कि हम कितना तड़प रहे हैं, कितनी पीड़ा में हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का ना केवल हमारी दशा को पूर्ण जानकारी है, वरन वो हमारे साथ हमारे दुखों में सहभागी भी होना चाहता है। इसलिए वो मनुष्य बनकर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, अद्वितीय परमेश्वर का एकमात्र प्रतिरूप यीशु हमारे समान मनुष्य बन गया और हमारे हर दुखों में सहभागी हुआ। वो हमारे दुखों को अच्छी तरह जानता है और उन्हें अपने शरीर में अनुभव भी कर चुका है। इसी कारण तो वो हम पर तरस खाता है। इसलिए बाइबल यह कहकर हमारे याद बंधाती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि वो हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया।